डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर yn इक्वल्स टू n कैपिटल लैम्डा d बाई डी के इक्वल है। उसी टाइप से अगर हम कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज की बात करें, कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज, कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज जहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो उसके लिए भी आपने कहा था कि जो पाथ डिफरेंस है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल होना चाहिए। और पाथ डिफरेंस को आपने लिखा था डी वाई एन अपॉन कैपिटल डी इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ से वाई एन जो डार्क फ्रिंज है उसकी डिस्टेंस बेटा 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2 डी के इक्वल होगा। ये है डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज का, डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज, nth डार्क फ्रिंज की जो डिस्टेंस सेंटर से होगी फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर ऑफ जो ओ पॉइंट है उससे भी अपन कह रहे कि डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस है। नोट करो, अगर हम इसका इंटेंसिटी पैटर्न ड्रॉ करें, इस टाइप से बेटा इसका इंटेंसिटी पैटर्न होगा, जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम उसको अपन ब्राइट फ्रिंज कहेंगे, जहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम उसको अपन डार्क फ्रिंज कहेंगे। इसको अपन कहेंगे सेंट्रल फ्रिंज बेटा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल फ्रिंज। ये सेंट्रल फ्रिंज या अपन जीरो फ्रिंज भी कह सकते हैं। सेंट्रल फ्रिंज के बाद में इसको अपन कहेंगे फर्स्ट डार्क, ये बेटा अपन कह रहे कि सेकेंड डार्क, फर्स्ट ब्राइट। अभी अपने को बेसिकली यहाँ पर हमें जो फाइंड करना है वो विड्थ फाइंड करना है। मतलब अपन कह रहे कि अगर विड्थ कैसे फाइंड करेंगे, जैसे बेटा अपन कह रहे कि मुझे डार्क जो फ्रिंज है उसकी विड्थ फाइंड करना, तो हम सेंटर से एक बेटा ये nth फ्रिंज लिया और दूसरा अपन कह रहे कि ये n+1 फ्रिंज है। इस दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बेटा अपन कह रहे कि फ्रिंज विड्थ होगा, इसको हम बीटा कहेंगे, है ना। ये डार्क फ्रिंज है इसलिए बीटा डार्क कहेंगे। इसको हमने कहा कि सपोज ये वाई n+1 फ्रिंज है और ये वाई n फ्रिंज है। n+1 में से n को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें डार्क फ्रिंज की विड्थ मिलेगी। अगर हमें ब्राइट फ्रिंज की विड्थ फाइंड करना तो दो सक्सेसिव डार्क के बीच में आएगा। जैसे ये अपने पास दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज के बीच में एक ब्राइट फ्रिंज है, ये हमने कहा कि nth डार्क है, ये nth डार्क है और ये n+1 डार्क है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन कहेंगे बीटा ब्राइट का। ये ब्राइट फ्रिंज है, ये अपने सर पास दो लेकिन डार्क वाले में तो एक ब्राइट फ्रिंज भी आ रहा है। ब्राइट वाले में नहीं, डार्क वाले में एक ब्राइट, एक वो ब्राइट वाला भी नहीं आ नहीं रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो मैंने थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे बेटा इसके सेंटर से ऐसे ओके, अच्छा। दो सक्सेसिव, जब जैसे अपन कह रहे कि वेट फाइंड करना है अपने को, ये जैसे इस टाइप से यहाँ पे फ्रिंज पैटर्न अपने को मिलेगा। तो जब अपन फ्रिंज विड्थ की बात करेंगे, सबसे पहले अपन कह रहे ब्राइट फ्रिंज है ना, बीटा डार्क फाइंड कर लेते हैं। बीटा डार्क बेसिकली क्या होगा, तो हम कहेंगे वाई n+1 ब्राइट। डार्क फ्रिंज दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज के बीच में होगा और उसको n ब्राइट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस ऑलरेडी अपन फाइंड कर चुके हैं, m लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और n+1 को अपन लिखेंगे तो ये हो गया बेटा n+1 लैम्डा
कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माइनस एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो जो डार्क फ्रिंज है उसकी वेट हमें मिला लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी के इक्वल होगा। ये डार्क फ्रिंज की वेट है। अगर मुझे ब्राइट फ्रिंज की वेट फाइंड करना है, मीन्स बीटा ब्राइट फाइंड करना है, तो हम कहेंगे वाई एन प्लस वन डार्क। ब्राइट फ्रिंज दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज के बीच में आएगा और nth डार्क को अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे। n प्लस वन, तो फॉर्मूला क्या था, 2n माइनस वन, तो n की जगह n प्लस वन माइनस वन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d माइनस 2n माइनस वन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d। और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो इसमें भी बेटा अपने को मिलता है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। मतलब अपन कहेंगे कि ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज दोनों बेटा सेम वेट की होगी। ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज दोनों की वेट है वो सेम रहेगी। नोट करो, एंगल अगर फाइंड करना थीटा तो हम क्या लिखेंगे बेटा, 2y फर्स्ट बेटा आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस को क्या लिखेंगे कैपिटल डी। अभी अपन कह रहे कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज की जो डिस्टेंस है वो कितना होगा बेटा, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d के इक्वल होगा। ये अपने पास है, ये वैल्यू बेटा अपन रखते हैं इसमें। तो थीटा दैट इज इक्वल्स टू 2, और ये लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d है, और उसको सिंपल अपन कह सकते हैं लैम्डा कैपिटल डी। ठीक है, यहाँ से बेटा 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, मीन्स थीटा इक्वल्स टू लैम्डा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आर्क अपॉन रेडियस डी, और वो अपने को मिला लैम्डा डी बाई डी के इक्वल होगा। एक मिनट है, सॉरी, हाँ ये लैम्डा हो गया, यहाँ से डी से, और कैपिटल डी है तो डी से डी बेटा कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से ये बेटा अपन कह रहे कि सेंट्रल फ्रिंज की एंगुलर विड्थ है, इसको अपन कहेंगे एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की एंगुलर विड्थ है। नोट डाउन करो, होल if the whole YDSC apparatus is immersed into the liquid of refractive index, mu, then the fringe width decreases। फ्रिंज विड्थ है वो डिक्रीज हो जाता है। कैसे बेटा, मीडियम के अंदर फ्रिंज विड्थ की अपन बात करें तो लैम्डा मीडियम कैपिटल डी बाई डी के इक्वल होगा, और मीडियम में वेवलेंथ लैम्डा बाई म्यू के इक्वल होता है, तो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन म्यू डी, और उसको हम कह सकते हैं बीटा अपॉन म्यू डी। मीडियम के अंदर फ्रिंज है वो बीटा बाई म्यू के इक्वल होगा, मतलब फ्रिंज विड्थ है वो बेसिकली डिक्रीज हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू टाइम्स हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट बेटा अपन कहेंगे कि इंक्रीज with increase increase in distance, with increase in distance between
slit and screen, slit and screen. D, angular width, angular width of central fringe and bright fringe. Angular width of सेंट्रल की जगह कोई भी फ्रिंज की बात करें, एंगुलर विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज डज नॉट change, does not change, but fringe width increases. Fringe width increases linearly with D, क्योंकि D बढ़ेगा तो fringe width है वो भी बढ़ेगा, but the intensity decreases, but the intensity will decreases. इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होगा। कैसे? जैसे अपन एंगुलर विड्थ की बात करें तो एंगुलर विड्थ अभी हमने डिफाइन किया थीटा, और थीटा इक्वल्स टू अपने को लैम्डा अपॉन स्मॉल डी मिला, जो कि कैपिटल डी का इंडिपेंडेंट है। और जब हम फ्रिंज विड्थ की बात करें बीटा, तो लैम्डा कैपिटल डी बाई डी है, डी बढ़ेगा तो बीटा है वो भी बढ़ेगा। यस, नोट डाउन करेंगे। इफ टू if two different wavelengths, two different wavelengths lambda 1 and lambda 2 form n1 and n2 bright fringes, bright fringes at a same point, then हम कह सकते हैं कि y n1 इक्वल्स टू y n2 के इक्वल होगा बेटा। n1 को हम लिख सकते हैं n1 लैम्डा 1 कैपिटल डी बाई डी, और n2 को हम लिख सकते हैं n2 लैम्डा 2 कैपिटल डी बाई डी। तो यहाँ से बेटा अपने को रिलेशन मिला n1 लैम्डा 1 इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2 के इक्वल, n1 लैम्डा 1 इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2 के इक्वल है। फिर बेटा अपन कह रहे हैं कि ये जैसे अपने का इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि दो पॉइंट सोर्स अपन ले रहे हैं, ये S1 है, ये बेटा अपन कह रहे कि S2 है, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ये बेटा अपन कह रहे कि सेंटर पॉइंट है। तो इसकी जो शेप ऑफ द फ्रिंजेस है वो बेटा हाइपरबोला होगी, ऐसे बेटा फ्रिंजेस बने। ये अपन कह रहे कि हाइपरबोला फ्रिंजेस बने, हाइपरबोला। जब अपन कह रहे कि सोर्स और स्क्रीन कुछ इस टाइप से बेटा दिए हुए हैं दोनों पैरेलल, तो अपन कह रहे कि जो फ्रिंजेस है हाइपरबोला फ्रिंजेस बने। कभी कभार अपने को पूछा जाता है कि फ्रिंजेस का शेप कैसा है, तो हम कहेंगे हाइपरबोला है। फिफ्थ पॉइंट बेटा, अगर अपन कह रहे कि इस टाइप से, सर फोर्थ वाला फिर से समझ सकते यस, हैं? फोर्थ में अपन कह रहे कि जो फ्रिंजेस बन रही है उस फ्रिंजेस की शेप कैसी है, तो शेप अपन कह रहे कि हाइपरबोला शेप में होगी। ये हाइपरबोला कर्व होता है ऐसा, ये ऐसा जो कर्व है वो हाइपरबोला होता है, इसलिए हमने कहा कि वो हाइपरबोला फ्रिंजेस बनेगी। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि नहीं जो सर, लेकिन ऐसे क्यों बनते हैं वो पूछ रहा हूँ। ये रिजल्ट है, मतलब इसका कोई वो लॉजिक नहीं, ये बन रही है इसलिए हमने स्टडी किया। हम कह रहे कि ऐसा पैटर्न अपने को मिलता है।
अगर मैं इसी ओ, सोर्सेज को बेटा ऐसा लिखता हूँ कि जैसे सोर्स और स्क्रीन दोनों अपन कह रहे कि परपेंडिकुलर है ऐसे बेटा, और सोर्सेज को हमने ऐसे रखा परपेंडिकुलर रखा, ये जैसे S1 है, ये अपन कह रहे कि S2 है। उस केस में बेटा अपन कह रहे कि इसमें जो फ्रिंजेस है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेगी। ये जो फ्रिंजेस है वो इस टाइप से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अपन कह रहे कि फ्रिंजेस बनेगी। तो ये दो टाइप के शेप अपने को याद रखने होते हैं। जब स्लिट और स्क्रीन पैरेलल है तो हाइपरबॉलिक फ्रिंज बनेगी। जब स्लिट और स्क्रीन परपेंडिकुलर है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अपन कह रहे कि बनेगी। यस, सॉल्व करो बेटा। लेजर लाइट of wavelength 630 nanometer incident on a pair of slits produces an interference pattern in which fringes are separated by 8.1 millimeter. A second laser light produces an interference pattern in which fringes are separated by 7.2 millimeter. Calculate the wavelength of second laser. ये इसका आंसर। फ्रिंज विड्थ की अपने को वैल्यू रखना था। फाइंड करना। Double slit is illuminated by light of wavelength 6000 angstrom. वेवलेंथ हमें दे रखा 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। फिर स्लिट विड्थ वो अपने पास है 0.1 इंटू 10⁻² मीटर, और कैपिटल डी वो दे रखा 1 मीटर। अभी इसको सॉल्व करना। हमें बेटा पूछा गया एंगुलर पोजिशन, है ना, या एंगुलर विड्थ भी अपन कह सकते हैं। जब हमने फर्स्ट पोजीशन की बात की थी तब अपने लैम्डा अपॉन डी लिखा था, और जब अपन कह रहे कि टेंथ है तो इसको अपन लिखे एन लैम्डा बाई स्मॉल डी तक। तो ये 10 हो गया, लैम्डा की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻7 हो गया, और डी की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻3 हो गया। इससे अपने को मिला 6 इंटू 10⁻³ रेडियन बेटा, है ना, एंगल यहाँ पर रेडियन में होगा। एंड सेकेंड अपन कह रहे फ्रिंज विद बीटा लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। लैम्डा की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻7, कैपिटल डी 1, और ये 1 इंटू 10⁻⁻3। तो बाय द वे एंगुलर पोजीशन की फॉर्मूला में कैपिटल डी भी आएगा ना? नहीं, कैपिटल डी नहीं आएगा, कैपिटल डी कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो अपने डिराइव किया था तो हाँ, एंगुलर विथ, एक मिनट, ये वाला कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल आउट हो गया, तो लैम्डा अपॉन डी बचा। हाँ, 6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, ये इसका आंसर है। In YDAC, the fringes are formed at a distance 1 meter from double slit of separation 0.12 millimeter. Calculate the distance of third dark band from the center of the screen, the distance of third bright band from the center of the screen.
तो ये हो गया 3, लैम्डा की वैल्यू बेटा 6 इंटू 10⁻⁻7, कैपिटल डी 1 हो गया, और ये 0.12 इंटू 10⁻³ हो गया। इसको अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻7, और ये +5 आ गया अपॉन 12 आ गया, मीन्स यहाँ से ये 4 आ गया, और ये 3/2, तो 1.5 10⁻² मीटर, और उसको हम 1.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये इसका आंसर होगा। हाँ The path difference between two interfering interfering देखो फेरेंस की जगह इंटरफेरिंग वेव, interfering wave at a point on a screen is 171.5 times the wavelength. If the path difference is this, तो लैम्डा फाइंड करना। सिंपल क्वेश्चन हो गया, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। यस, इसमें कहा गया है कि जो पाथ डिफरेंस है वो 171.5 लैम्डा के इक्वल है। yes, okay. डेल्टा एक्स 0.01029 इंटू 10⁻⁻2 मीटर के इक्वल है, इक्वल्स टू 171.5 लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू अपने को मिलेगा 0.01029 10⁻⁻2 अपॉन 171.5 हो गया, और उसको हम लिख सकते हैं 1029 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 171, 1 2 3 4 5, 5 तो -7 हो गया, और 0.5 171.5। यस, कितना मिल रहा है ये? ऐसे कैच किया। इसको सॉल्व करो। देख सकते हैं लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2 डी बीटा, और ये कैपिटल डी से डिवाइड कर दिया, मीन्स थीटा इक्वल्स टू अपने को मिला लैम्डा अपॉन 2 डी, और लैम्डा की वैल्यू कितना बेटा 5 इंटू 10⁻⁻7, ये 2 हो गया। डी को अपन क्या लिखेंगे 0.1 अपॉन पाई, मिलीमीटर को अपने 10⁻³ मीटर लिख दिया, मीन्स यहाँ से अपने को मिला 5 पाई/2 एंड 10⁻⁻3 सॉरी -4, ये अपने पास रेडियन आ गया। 5 पाई/2 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। हम चाहे तो उसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसने पाई दिया हुआ है, तो डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है 5 पाई/2 10⁻⁻4 इंटू 180 अपन पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये बेटा कितना हो गया 90 हो गया, 9 5 जा 45 हो गया इंटू 10⁻⁻3 हो गया, है ना। और इसको अपन लिख सकते हैं 9 5 जा 45, एक 10 आ गया,
तो -3 आ गया, ठीक है, सॉरी -3 बचेगा, -3 है तो ये -2 बचा, तो 0.45 के इक्वल होगा, ये इसका आंसर है। स्क्रीन और सोर्स के बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी है, किसी पी पॉइंट पर इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर रही है, ये सेंटर पॉइंट है, ये सोर्स S1 है, सोर्स S2 है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी के इक्वल है। ये जैसे अपन कह रहे कि यहाँ पर पी पॉइंट पर इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर रही है, और सपोज यहाँ पर वाई एंड ब्राइट फ्रिंज बन रही है, एंड फ्रिंज बन रही है, ब्राइट भी हो सकती है, डार्क भी हो सकती है। अभी हम कह रहे कि इसके बीच में एक ग्लास स्लैब अपन रख रहे हैं, इस टाइप से ग्लास स्लैब रखिए, स्लैब ऑफ थिकनेस टी है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के इक्वल है। तो अभी बेटा अपन कह रहे कि इसका पाथ डिफरेंस अगर फाइंड करें, पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस का अपन कह रहे डेल्टा एक्स के इक्वल होगा, और डेल्टा एक्स को हम कह सकते हैं S2P माइनस S1P माइनस टी प्लस म्यू टी। क्या करना बेटा, जो स्लैब रखी है उस स्लैब को, जो स्लैब के इक्विवेलेंट डिस्टेंस टी को माइनस करना है, और जब अपन कह रहे कि इसके अंदर से लाइट पास होगी तो उसका इफेक्टिव पाथ म्यू इंटू टी हो जाएगा, इसलिए अपन उसको म्यू टी को ऐड करना है। अभी -t को पहले सर टी मॉलिक्यूल थिकनेस राइट, बोलो। टी मॉलिक्यूल थिकनेस राइट हाँ, इसमें। टी थिकनेस है, टी थिकनेस, तो टी को सब्ट्रैक्ट किया और म्यू इंटू टी अपन ने ऐड कर दिया, तो देखो पाथ डिफरेंस अपन यहाँ पे कैलकुलेट करें तो S2P माइनस S1P है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और उसको अपन कह सकते हैं, म्यू को कॉमन लिया, टी माइनस म्यू टी मीन्स S2P माइनस S1P, उसको हम कह सकते हैं डी वाई एन अपॉन कैपिटल डी, और उसको हमने लिखा माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी के इक्वल हो, ये बेटा इसका पाथ डिफरेंस है। और जब अपन कह रहे कि पाथ डिफरेंस है, तो जो ये अपन कह रहे कि इसका पाथ डिफरेंस बन गया। अभी देखो अपन क्या करें, हम कह रहे हैं कि लेट एट पॉइंट P, लेट एट पॉइंट P at point P nth bright fringe is formed, nth bright fringe is formed। जब nth bright fringe बन रही है तो पाथ डिफरेंस क्या होता है, n लैम्डा, तो हम कह सकते हैं n लैम्डा इक्वल्स टू डी वाई एन अपॉन कैपिटल डी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी हो गया, तो वाई एन उसको हम लिख सकते हैं n लैम्डा कैपिटल डी बाई डी प्लस म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के इक्वल है। ये बेटा अपन कह रहे कि nth ब्राइट फ्रिंज उसकी डिस्टेंस है, मतलब हम जब पहले सोर्स के पाथ में रखेंगे तो फ्रिंज है वो अवे मूव करती है, दूर मूव करेगी, प्लस देखो n लैम्डा डी बाई डी होना चाहिए, पर उसके एक्स्ट्रा अपन कह रहे म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी के इक्वल है, इसको अपन कहेंगे डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ शिफ्टेड, कितनी डिस्टेंस अपन कह रहे कि शिफ्ट हुआ, तो वो है म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी के इक्वल है। नोट करो यहाँ तक। अगर इसका उल्टा बेटा ऐसे नीचे की तरफ अपन देखें, जैसे फोर्थ पॉइंट अपन देखें, अगर अपन कह रहे कि ऐसे हैं और हम फ्रिंजेस, फ्रिंज पैटर्न नीचे देख रहे हैं यहाँ पर, और फिर अपने यहाँ पे स्लैब रखा है,
तो अपन कह रहे कि अभी कहाँ पे शिफ्ट होगा बताइए, फ्रिंजेस कहाँ पे शिफ्ट होगा? अपवर्ड्स। नहीं, अवे, ऐसे। ये वाला देखो, सेकंड और जो फोर्थ है वो सेम कंडीशन हो गया, सेकंड और फोर्थ सेम कंडीशन हो गया। राइट, फाइंड द कंडीशन, find the condition for which the central fringe remains at point O beta, at point O। सेंट्रल फ्रिंज अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, तो T1 म्यू1 T2 म्यू2 में क्या रिलेशन होगा वो अपने को फाइंड करना। डेल्टा एक्स, तो हम कहेंगे S2P माइनस T2 प्लस म्यू2 इंटू T2, फिर माइनस S1P माइनस T1 प्लस म्यू1 T1, मिस यहाँ से अपने को मिला S2P माइनस S1P प्लस म्यू2 माइनस 1 इंटू T2 माइनस म्यू1 माइनस 1 इंटू T1। ये बेटा अपन कह रहे कि डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस है। अभी अपन कह रहे कि फोर सेंट्रल फ्रिंज होता है, और सेंट्रल फ्रिंज की क्या कंडीशन है, सेंट्रल फ्रिंज पर डेल्टा एक्स वो भी जीरो होगा पार्ट डिफरेंस, और S2P माइनस S1P वो भी बेटा जीरो, क्योंकि O पॉइंट पर अगर लाइट आ रही है तो S1P P पॉइंट O पे आ जाएगा, तो दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो S2P माइनस S1P वो भी जीरो होगा। तो यहाँ से अपने को मिला म्यू2 माइनस 1 T2 माइनस म्यू1 माइनस 1 इंटू T1 इक्वल्स टू जीरो। तो हम कह सकते हैं बेटा T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू म्यू1 माइनस 1 अपॉन म्यू2 माइनस 1 के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि इसका रेशियो होगा इतना बेटा, अपन कह रहे कि थिकनेस में रेशियो होगा, तब अपन कह रहे कि सेंट्रल फ्रिंज ओ पॉइंट पर ही। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि ये फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस बेटा फाई है, और ये इंटेंसिटी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। और इसका ग्राफ अगर देखें तो ग्राफ कुछ इस टाइप से अपने को मिलेगा। ये इसका ग्राफ है। इस यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि इंटेंसिटी बिफोर आई नॉट है, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगा, सेंट्रल फ्रिंज कहेंगे इसको। ये डार्क फ्रिंज है, फर्स्ट डार्क, ये फर्स्ट ब्राइट, ये इधर फर्स्ट डार्क, ये फर्स्ट सब डार्क। अदर सेंट्रल फ्रिंज को हम लोग ब्राइट बोल सकते हैं। हाँ, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, ये ब्राइट फ्रिंज है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अभी तो एंगल फिर की बात, ये फर्स्ट ब्राइट में हुआ। नहीं नहीं नहीं, जो सेंट्रल वाली है उसको अपन जीरो फ्रिंज काउंट करते हैं, वो सेंट्रल है इसलिए जीरो। और उसके बाद में जो फ्रिंज आएगी ब्राइट, उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अगर अपन कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस इसमें अपने को पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, तो टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इसमें होगी 2n+1। जितनी ब्राइट फ्रिंज LHS में बनेगी उतनी RHS में, और एक सेंटर फ्रिंज, तो 2n+1 हो गया। अगर डार्क फ्रिंजेस की बात करें तो सिंपल 2n होगा। टू एन। टोटल नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस की बात करें तो वो 2n के इक्वल होगा। एंगल में हमने कहा कि ये जीरो है,
फिर बेटा अपन करें कि पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, यहाँ पे अपन कह रहे कि ये पाई हो गया, फिर बेटा 2 पाई हो गया और ये 3 पाई हो गया। जहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, डार्क फ्रिंज बनेगी। जहाँ पे इवन नंबर ऑफ पाई है वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी।